नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश की सीमा जो भारत के साथ सबसे लंबी है, याद रखेंगे। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर, याद रखेंगे। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो 5 राज्य जो हैं नेपाल की सीमा से लगते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो उत्तराखंड राज्य से लगती है, उत्तर प्रदेश राज्य से, बिहार राज्य से और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य से, याद रखेंगे। भारत और नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। भूटान देश, दोस्तों भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 4 राज्यों के साथ भूटान जो है सीमा बनाता है। भूटान भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो सिक्किम राज्य के साथ बनाता है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 699 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है दोस्तों? गुजरात राज्य की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं दोस्तों? तो 9 राज्य जो हैं समुद्र से लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 9 राज्य कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? तो पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो 4 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं समुद्र से लगते हैं। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र से लगते हैं, पहला है दमन व दीव, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी और चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को राज्य बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 टॉप पर हैं, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे जिला है जो कि पुडुचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन से हैं? तो पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना भारत, याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है, याद रखेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कोल है, याद रखेंगे दोस्तों। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? तो गौरमाता या सरक्रीक, याद रखेंगे दोस्तों, जो कि गुजरात में है। भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काटती है या बांटती है, याद रखेंगे।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से गुजरती है? पहला गुजरात से, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा त्रिपुरा, सातवां मिजोरम और आठवां पश्चिम बंगाल। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। सूर्य के चारों ओर बुध का परिक्रमण समय कितना है? 88 दिन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? 24 अगस्त 2006 को। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, और पहला सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। मसाई जनजाति किस देश की जनजाति? केनिया और तंजानिया की जनजाति है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी के किनारे पर स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? गंगा नदी का। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू देश में। अफ्रीका को यूरोप से क्या पृथक करता है? जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है अफ्रीका को यूरोप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूचाल या भूकंप उत्पन्न होता है फोकस से। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है, याद रखेंगे। झीलों का देश किसे कहा जाता है? यूरोप के फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, याद रखेंगे दोस्तों। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है दोस्तों? कोलार की खान है। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला एवं जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों? नर्मदा नदी करती है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? अरावली, याद रखेंगे दोस्तों, अरावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो गुहार मोती है। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार या रिजर्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा राज्यों या यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? बिहार राज्य में। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है दोस्तों? सिंगापुर को पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी क्रम से जापान के किन द्वीपों पर स्थित है? होन्शु एवं क्यूशु द्वीप पर। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? केरल राज्य में। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की दोस्तों? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो को। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन। कार्डेमम हिल कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? अमेजन नदी है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध का जलाशय है? रिहंद बांध का। उंगली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। वायुदाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है वायुदाब को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्वती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश राज्य की परियोजना है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मेडागास्कर। अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान देश में। चूना पत्थर का रूपांतरित क्या है दोस्तों? संगमरमर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.1/2 डिग्री। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है दोस्तों? कावेरी नदी को है। दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा। स्थानीय पवन सिरोको किस देश में चलती है दोस्तों? इटली में चलती है। किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? हवाई द्वीप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अंटार्कटिका महाद्वीप में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? मैगिनोट रेखा है। अगला क्वेश्चन। तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। याद रखें दोस्तों, कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। जो जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है दोस्तों? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना? उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड्स में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।